मध्य प्रदेश के गुना में हनुमान जयंती के मौके पर निकल रहे जुलूस पर पत्थरबाजी हुई, जिसके बाद से वहां पर तनाव की स्थिति है। 2 दिन बीत जाने के बाद भी ये मामला बढ़ता ही जा रहा है और अब इस मामले को लेकर आरोपियों को फांसी देने की मांग हो रही है और बुलडोजर एक्शन की भी मांग की जा रही है। क्या है ये पूरा मामला? अभी क्या है स्थिति? किसने पत्थर बरसाए और अभी तक क्या कार्रवाई हुई? कौन कर रहा है आरोपियों को फांसी देने की मांग? क्या गुना के आरोपियों पर होगा बुलडोजर एक्शन? ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी डिटेल में, तो अंत तक जुड़े रहिए मेरे साथ। देखिए, ये मामला है मध्य प्रदेश के गुना का। तारीख 12 अप्रैल शनिवार का दिन, मौका हनुमान जयंती का। शाम को 4 बजे शिवाजी नगर माता मंदिर से जुलूस निकाला जा रहा था। जुलूस में आगे डीजे चल रहा था और पीछे युवा नाचते हुए आगे बढ़ रहे थे। करीब 7:30 बजे यह जुलूस कर्नलगंज के इलाके में मस्जिद के पास पहुंचा और तभी से शुरू हुआ यह विवाद। जुलूस में डीजे पर गाने बजाने और नारेबाजी को लेकर 2 समुदायों के बीच विवाद शुरू हो गया। विवाद बढ़ने पर पथराव शुरू हो गया, जिसमें कई लोग घायल हुए। जब सूचना मिली तो कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक पहुंचे मौके पर और स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की। इलाके की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। अभी तक इस पूरे मामले में 17 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जब तक मैं ये वीडियो बना रही हूं, आपको दिखा रही हूं, तब तक 17 लोग अरेस्ट हो चुके हैं। माहौल के शांत करने के लिए पुलिस ने कर्नलगंज में फ्लैग मार्च निकाला। उन्होंने लोगों को अपने अपने घरों में रहने की अपील की। बाहरी लोगों के कर्नलगंज में प्रवेश पर रोक लगा दी गई कि कोई भी बाहर का व्यक्ति कर्नलगंज में नहीं एंटर होगा। ऐसा लग रहा था कि मामला शांत हो गया है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आज यानी कि 14 अप्रैल को हिंदू संगठन से जुड़े लोग सड़कों पर उतर गए और आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाने की मांग की। यहाँ पर इस प्रकार का कृत्य होना निंदनीय है। देश को तोड़ने वाले, हिंदुओं को डराने के लिए व विशेष मजहब के लोग अपने मजहब का भौकाल बनाने के लिए इस प्रकार के प्रायोजित तरीके से कृत्य पर किसी के भी आस्था पर पत्थर फेंकना इस बात से दर्शाता है कि ना तो वो मनुष्य कहलाने लायक है, ना वो जीने लायक है। उनको तो भारत सरकार को फांसी की सजा देवे। ऐसे लोगों को, कोई भी होवे, किसी भी सनातन परंपरा का होवे और किसी की भी आस्था को ठेस पहुंचाए, उसको तो दंड देना चाहिए। और हम तो वहाँ के मुख्यमंत्री श्री मोहन जी को कहेंगे, हमारे बहुत ही प्रिय हैं, लाडले हैं, कि उनके घर पर तो बुलडोजर चलाएं। और आज ही कई मुस्लिम महिलाओं ने इस मामले में हुई गिरफ्तारियों का विरोध किया। कई मुस्लिम महिलाओं ने थाने में पहुंचकर वहां पर घेराव किया और कहा कि गिरफ्तार किए गए लोग बेकसूर हैं, उन्हें छोड़ा जाए। अरे हमारे बाहर बच्चों को छुड़वाओ, आदमियों को छुड़वाओ, हमारे नौजवान बांधे छोड़ो, हाथी साहब को छोड़ो, आदमियों को छोड़ो। हमारे घर में घुस घुस के घर वालों को पकड़ के ले गए, बेकसूर में लेके गए हैं। कसूर भी नहीं तो उनका रात में 12:30 बजे कल जब दंगा हुआ ना। हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। हमारे यहाँ के जो बंद हुए उन्हें छोड़ो, नहीं तो इन्हें भी बंद करो बस। जो कौन सी टुकड़े पाकिस्तान जाओ, पाकिस्तान जहाँ पे ले रहा है पाकिस्तान भगा रहा है। खबर क्या कोई विपक्ष का एक आरोप है, पत्थर फेंकेगा आप लोग। गली में निकलना तो गली वक्त निकल रहे हैं लोगों को। इस घटना पर बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि देश को तोड़ने वाले हिंदुओं को डराने के लिए विशेष मजहब के लोग अपने मजहब का भौकाल बनाने के लिए इस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं। जो लोग किसी भी धार्मिक उत्सव के दौरान पथराव करते हैं, ना तो वो मनुष्य कहलाने के लायक है और ना ही जीने के लायक है। ऐसे लोगों को भारत सरकार को फांसी की सजा देनी चाहिए। देखिए, कहा यह भी जा रहा है कि इस जुलूस के लिए जो रास्ता तय किया गया था, यानी कि पुलिस प्रशासन की तरफ से कि आप इस रास्ते से जुलूस निकालिए, इस रास्ते से आप अपनी यात्रा निकालिए, वहां से डाइवर्ट होकर यह जुलूस दूसरे रास्ते से निकाला गया, जिसकी परमिशन नहीं ली गई थी। ये सभी बातें सामने आ रही हैं। अब इस मामले को लेकर राजनीति भी हो रही है। कांग्रेस ने पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े किए।
कांग्रेस का कहना यह है कि पुलिस ने एक तरफा एक्शन किया है। उन्होंने कहा कि एसपी ने यह कबूला कि जुलूस गलत रूट पर निकला था। सीसीटीवी में पत्थरबाजी नहीं दिखी है। जिस रूट पर जुलूस निकला उसकी अनुमति ली ही नहीं गई थी। मस्जिद के सामने जानबूझकर नारे लगाए गए। कांग्रेस ने मांग की है कि दोनों ही पक्षों पर कार्रवाई होनी चाहिए। पक्षपात कौन कर रहा है? एसपी का पहला बयान सही है या बाद की कार्रवाई सही है? इसका जवाब मिलना चाहिए, यह कहना है कांग्रेस का। अब ये जो कांग्रेस आरोप लगा रही है, इस पर बीजेपी क्या कह रही है वो आप जान लीजिए। बीजेपी का कहना है कि जब महू में घटना हुई थी तब भी कांग्रेस ने रास्ते पर सवाल उठाए। अब फिर से कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे हैं कि गलत रास्ते से जुलूस निकाला गया। मतलब भारत में आदमी क्या जय श्री राम नहीं बोल सकता? कांग्रेस का चरित्र है दूसरा पाकिस्तान बनाना। कांग्रेस देश को बंटवारे के रास्ते पर लेकर जा रही है। हिंदुओं की यात्रा निकलती है तो इन्हें तकलीफ होती है। यह सब कुछ बीजेपी की तरफ से कहा गया। देखिए, यह पहली बार नहीं है कि जब इस तरह से किसी जुलूस में हिंसा भड़की हो। अभी कुछ दिन पहले इंदौर के महू में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम की जीत के जश्न के दौरान हिंसा भड़की थी, जिससे इलाके में तनाव पैदा हो गया। रविवार देर रात मोती महल चौराहे पर जुलूस निकाल रहे लोगों पर पथराव किया गया और तोड़फोड़ की घटना हुई, जिसके बाद पुलिस ने 40 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी और 13 की गिरफ्तारी हुई थी। 10 अप्रैल 2022 रामनवमी के दिन खरगोन में सांप्रदायिक हिंसा भड़की थी। यह घटना तालाब चौक इलाके में उस समय शुरू हुई जब रामनवमी शोभा यात्रा निकल रही थी। उसी समय पास की जामा मस्जिद में मुस्लिम समुदाय के लोग रमजान की नमाज के लिए इकट्ठा हुए। शाम को 5 से 6 बजे के बीच 1 घंटे के बीच दोनों समुदाय के बीच यह तनाव बढ़ गया। शुरुआत में पथराव हुआ, जिसके बाद जो स्थिति थी वो अनियंत्रित हो गई। पथराव के साथ साथ आगजनी की घटनाएं हुई। कई घर, कई दुकानें, कई वाहन जिन्हें नुकसान पहुंचा। 220 लोगों को हिरासत में लिया गया था। हरियाणा के नूह में आपको ध्यान होगा, पिछले साल ब्रज मंडल यात्रा निकाली जा रही थी। इस दौरान यात्रा पर पथराव हो गया और वहां पर भी 2 समुदायों के बीच हिंसा फैल गई। सैकड़ों कारों को आग लगा दी गई। यहां तक कि पुलिस कर्मियों तक पर भी हमला हुआ था। नूह हिंसा में 2 होमगार्ड समेत 6 लोगों की मौत हुई थी। 142 एफआईआर दर्ज हुई थी। 312 लोगों को गिरफ्तार किया था। झारखंड के हजारीबाग में अभी कुछ ही दिन पहले शोभा यात्रा के दौरान हिंसा हुई, पथराव हुआ, आगजनी हुई, जिसके बाद वहां पर भी हालात तनावपूर्ण हो गए। कुल मिलाकर कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, जिसके बाद सवाल उठना लाजमी है। कई सवाल। पहला सवाल ये कि क्या यह हिंसा पहले से नियोजित थी? अगर नहीं तो फिर ये पत्थर कहां से आए? अगर हां तो आखिर क्यों? मकसद क्या था? सवाल ये कि बार बार हिंदू त्योहारों को टारगेट आखिर क्यों किया जाता है? सवाल ये भी कि हर साल तकरीबन ऐसी तस्वीरें सामने आती है, घटनाएं होती हैं, तो फिर क्यों प्रशासन पहले से तैयार नहीं होता? क्या ये इंटेलिजेंस का फेल्योर नहीं है? सवाल ये भी कि अगर पुलिस ने जुलूस के लिए रूट तय कर दिया था तो फिर रास्ता क्यों बदला? क्यों पुलिस के द्वारा तय किए गए रास्ते पर, डिसाइड किए गए रूट पर यात्रा नहीं निकाली गई? सवाल यह भी कि अगर रास्ता बदला भी, दूसरे रास्ते से अगर शोभा यात्रा निकल गई, तो क्या मतलब कि पत्थर फेंके जाएंगे, हिंसा होगी, कानून को अपने हाथ में लिया जाएगा? इन्हीं सभी सवालों के साथ आपको छोड़कर जा रही हूं। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरे साथ आज के वीडियो में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात एक नए मुद्दे के साथ।